मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि जितने टूटे जाम मिलते जाएं सब यकजा करें, मिलकर रिंदाने कोहन की याद फिर ताज़ा करें। इस पुरानी बेवफा दुनिया का रोना कब तलक, आइए मिलजुल के एक दुनिया और नई पैदा करें। गुजारिश करना चाहता हूं मोहतरम अल्ताफ ज़िया साहब। हाज़रीन, बड़े दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। बहुत मूड में है आज आप सब। हर शेर पर, हर अच्छे शेर पर आप नवाज रहे हैं। मैं आपकी इस उर्दू नवाजी को सलाम करता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई आरिफ आज़मी साहब का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस प्रोग्राम में शरीक हो सकूँ। और बिलखुसूस मैं कश आज़मी साहब, जिनकी मोहब्बतों के सहारे मैं यहाँ हाजिर आया। दोस्तों, एक बिल्कुल नई गज़ल भाई हाशिम पढ़ता हूँ। मेरे तमाम शायर दोस्त यहाँ मौजूद हैं। अनवर अमान साहब, हाशिम फिरोजाबादी साहब, शाह खालिद साहब, अचानक साहब। मतलब पढ़ता हूँ दोस्तों, और आप सबसे दुआएं मोहब्बतें चाहता हूँ। बिलखुसूस मतलब होश में रहते हुए, होश में रहते हुए। भाई हाशिम, आपकी गज़ल ने मेरी ये गज़ल याद दिलाई। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वो गज़ल पढ़ी जो मैं भूला। मैं मतलब पढ़ता। होश में रहते हुए होश ठिकाने लग जा। आजमगढ़ वालों, मैं जब भी आजमगढ़ आता हूँ तो माला माल होकर जाता हूँ। आपकी दुआएं मुझे मिलती हैं। मैं आज भी चाहता हूं कि जब मैं जाऊं तो खाली हाथ का पेश करता हूं। होश में रहते हुए होश ठिकाने लग जाए। होश में रहते हुए होश ठिकाने लग जाए। हम तुझे ज़माने लग जाए। होश में रहते हुए होश ठिकाने लग जाए। मैं कश भाई, बस अब बैठ जाइए। पेमेंट आप किसी को नहीं देंगे जब तक मैं माइक पर हूँ। आप बिल्कुल बैठे रहेंगे। बहुत अच्छा सुने आप। आपको अच्छा लगा मतलब तो एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे बता दें। हम तुझे सोचने बैठे तो ज़माने लग जाए। होश में रहते हुए होश ठिकाने लग जाए। सिद्दीकी साहब देखिएगा, फिर कहीं ऐसा, फिर कहीं ऐसा न हो रोक न रुकना हो मुहाल। फिर कहीं ऐसा न हो रोक न रुकना हो मुहाल। छोड़ कर हमको, छोड़ कर हमको तेरे शहर को जाने लग जाए। फिर कहीं ऐसा न हो रोक न रुकना हो मुहाल। छोड़ कर हमको तेरे शहर को जाने लग जाए। होश में रहते हुए होश ठिकाने लग जाए। रास्ते हो गए बेदार, चलो ऐसा करें। रास्ते हो गए बेदार, चलो ऐसा करें। रास्ते हो गए बेदार, चलो ऐसा करें। अपनी ही अपनी ही दीवार उठाने लग जाए।
आरिफ भाई, बिलखुसूस ये शेर पढ़ता हूँ और आप सबको शरीक करता हूँ। जब कभी ऐसा हो जैसा मैं कहने जा रहा हूँ तो ऐसा ही करना जैसा मैंने कहा है। पेश करता हूँ मैं। होश में रहते हुए होश ठिकाने लग जाए, ऐसे माहौल में अगर कोई भी खामोश रहा तो मेरे ख्याल से अब इसके बाद मेरे पास कोई ऐसा शेर नहीं है जो आपको चौंका सके। इस शेर पर अगर आपने इसी तरह खामोशी जाहिर की तो मेरी जगह मेरा इंतजार कर रही है। पेश करता हूँ मुहाज़ा। होश ठिकाने लग जाए, ऐसे माहौल में खामोश रहो कुछ न कहो, ऐसे माहौल में खामोश रहो कुछ न कहो। बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने मोहब्बतों से नवाजा। ऐसे माहौल में खामोश रहो कुछ न कहो, गूंग बहरे जब आवाज उठाने लग जाए, गूंग बहरे भी जब आवाज उठाने लग जाए। आशिकी हम भी करें और फिर आवारा सा। 2.5 की ज्यादा तवज्जो चाहूंगा। सिद्दीकी साहब देखिएगा, शेर पढ़ता हूं। आशिकी हम भी करें और फिर आवारा सा, आशिकी हम भी करें और फिर आवारा सा। हम भी औरों की तरह खाक उड़ाने लग जाए। मैं उन लोगों में शेर पढ़ रहा हूं जो सिर्फ शायरी सुनना जानते हैं, जो चांदनी के आने पर शर्ट उतार कर लहरा रहे थे, नाच रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे लोग इस मजमे से, इस महफिल से चले गए और चांदनी भी चली गई। ये भी अल्लाह का शुक्र हुआ कि अब यहाँ सिर्फ शायर बचे हैं, शायर शेर सुनाने वाले बचे। पेश करता हूं इस शेर पर आप सभी हजरात की तवज्जो चाहता हूं, आप सबकी खुददारियों की नजर मेरा ये शेर। भाई आशिम आपके हवाले से शेर पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाएं। गूंग बहरे भी जब आवाज उठाने लग जाए, बांट दे वो भी अमीरों की गली में जाकर, बांट दे वो भी अमीरों की गली में जाकर। हम फकीरों के हाथ खजाने लग जाए, बांट दे वो भी। बांट दे वो भी अमीरों की गली में जाकर। हम फकीरों के हाथ खजाने लग जाए, हम फकीरों के अगर हाथ खजाने लग जाए। बेरुखी उसकी बेरुखी उसकी ये कहती है जिया हमसे के अब, बेरुखी उसकी जिया हमसे ये कहती है कि अब हम किसी और से
हाज़रीन, ये जो मैंने गजल सुनाई, पहली मर्तबा मैंने ये गजल पढ़ी है और आपने हक अदा किया उस गजल का। अब मैं हिम्मत कर सकूंगा कि कहीं और ये गजल पढ़ूं। आपने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। ये गजल की फरमाइश आई है मेरे पास। मेरे करम फरमा यहाँ जितने बैठे हैं सब ने तकरीबन सब ने कहा है कि अल्ताफ भाई वो गजल जरूर पढ़ें। मैं उस गजल का मतलब पढ़ के देखता हूँ कि आप लोग भी वो गजल सुनना चाहते हैं। भाई मैं मतलब पढ़ता हूँ बतौर खास। क़फ़स में बस आप जरा सा संभाल लें, आपके आसपास जो लोग हैं। बहुत शुक्रिया। क़फ़स में हूँ मुझे आवाज देती है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो पूरा मजमा मुझे तालियां बजा के बताए। क़फ़स में हूँ मुझे आवाज देती है, मेरे पल खोल दो कुर्बानियां आवाज देती है, मेरे पल खोल दो देती है। क़फ़स में हूँ मुझे आवाज देती है। दोस्तों, इस मुशायरे की जीनत बने हुए हैं भिवंडी से बहुत से लोग यहाँ आए हैं। मेरे भाई अरशद साहब, भुट्टो साहब, मिर्जा असलम बेग साहब, जिनकी करम फरमाइयाँ हैं, मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। मैं शेर पढ़ता हूं। अबरार साहब, भुट्टू भाई, अरशद साहब, ये शेर आपके हवाले से पढ़ता हूं गजल का। मुलाज़ा फरमाएं। क़फ़स में हूं मुझे आवाज देती है, तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं, तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं, तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं, चले आओ मेरी तन्हाइयां आवाज देती है, चले मेरी तन्हाइयां आवाज देती है, चले आओ मेरी तन्हाइयां आवाज देती है। जरा सा ये लोग भी शरीक हो जाएं तो मेरी मेहनत वसूल हो जाए। इस मुशायरे के कन्वीनर का चेहरे पे चमक आ जाए। जी, अरे वाह वाह, अरे दाद दो भाई, क्या बात है। जरा सा आप लोग शरीक हो जाएं। ये शेर पढ़ के देखता हूं। अगर आप शरीक नहीं हुए तो मैं दूसरी गजल आप तक पहुंचाऊंगा। क़फ़स में हूं मुझे, मैं ये बिल्कुल, आप शरीक तो हो जो मैं पढ़ रहा हूं, ये भी मैं पढ़ूंगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने जो दिया उसी पर आप बोलेंगे, इस पर भी बोलिए आप लोग। पेश करता हूं मुलाज़ा फरमाएं। हवा खुशबू से खाली है फ़िज़ा में एक घुटन सी है, हवा खुशबू से खाली है फ़िज़ा में एक घुटन सी है, हवा खुशबू से खाली है फ़िज़ा में एक घुटन सी है, कहाँ है फूलने वाले तितलियां आवाज देती है, कहाँ है फूलने वाले तितलियां आवाज देती है, मेरे पर कौन तो परवाह आवाज देती है। अब ये शेर भी
बिलखुसूस मुलाजा फरमाए, ना जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। सुनिएगा, बिलखुसूस आप जब पढ़ रहे थे तो मैं उसी वक्त आया, आपने इतनी अच्छी गजलें पढ़ी कि मैं वहां खड़े होकर आपको सुनता रहा और आपने बहुत अच्छे शेर पढ़े। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, ये शेर आपके हवाले से पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाए, न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हम, न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे, न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। हमें हर मोड़ पर रुसवाइयां आवाज देती है, हमें हर मोड़ पर रुसवाइयां आवाज देती है। आरिफ आजमी साहब और मैकश आजमी साहब के हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ। सिद्दीकी साहब, मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है। आप सबके लिए पढ़ता हूँ ये शेर, शरीक हो जाए। मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है। अचानक भाई देखिएगा, सोहेल भाई, मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है। मैं नगमा हूँ, मुझे खामोशियां आवाज देती है। मैं नगमा, मैं नगमा हूँ, मुझे खामोशियां आवाज देती है। वाह वाह वाह। मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है। मैं नगमा हूँ, मुझे खामोशियां आवाज देती है। मैं नगमा हूँ, मुझे खामोशियां आवाज देती है। बहुत शुक्रिया। हाजरीन देखिए, शायर अगर किसी को दाद दे दे तो ये समझ लीजिए कि वो गजल मुस्तनद हो गई, वो शेर मुस्तनद हो गया। मैं मेरे तमाम शायर भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे शेर को पसंद किया। एक शेर मैंने इसमें कहा था तो मेरे कुछ सीनियर शोरा ने मुझसे कहा कि अल्ताफ, इतनी अच्छी गजल पढ़ रहे हो आप, ये गजल का ये शेर आप निकाल दें तो बेहतर होगा। अब मुझे वो निकालना चाहिए था या नहीं, इसका फैसला आप करेंगे। मैं मेरे नौजवानों के दिल की धड़कन देखना चाहता हूँ। इस शेर में पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए, और बुजुर्ग भी इसमें शामिल हो जाए। पेश करता हूँ, मुलाजा फरमाए, तुम अपने हुस्न पर नाज़नीनो यूं ना इतराओ, तुम अपने हुस्न पर नाज़नीनो यूं ना इतराओ, तुम अपने हुस्न पर नाज़नीनो यूं ना इतराओ। हमें भी खूबसूरत लड़कियां आवाज देती है, हमें भी खूबसूरत लड़कियां आवाज देती हैं। ये मुझे अब और कहीं पढ़ना है या नहीं, ये आप मुझे बताएं। तो एक दफा तालियां बजा के बताएं। जी मैं पढ़ता हूं, तुम अपने हुस्न पर नाज़नीनो यूं ना इतराओ, हमें भी खूबसूरत लड़कियां आवाज देती हैं। देखिए मैंने 5-6 शेर जो भी पढ़े, जैसा भी आपने सुना है मुझे कबूल है, ऐसे ही सुना जाना चाहिए था ये तमाम शेर। लेकिन अब जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, खामोश वही रहे
जिसके दिल में ये हो कि मुझे मरना नहीं है, जो ये नहीं चाहता हो कि एक दिन अल्लाह को मुंह दिखाना है। मैं पेश करता हूँ ये शेर और आप सबसे मोहब्बतें दुआएं चाहता हूँ, मुलाजा फरमाए। हमें भी खूबसूरत लड़कियां आवाज देती हैं। इससे कब्ल के मैं वो शेर पढ़ूं जिसके बारे में मैंने कुछ कहा है, हर दूसरा शख्स इस मजमे का साहब औलाद है। अगर औलाद से मोहब्बत रखते हो तो मेरे शेर में शरीक हो जाएं। अब इसमें देखना यह है कि कठोर कितने बेटे हैं। पेश करता हूं मुलाजा फरमाए। ज्यादा देर मैं परदेस में अब रुक नहीं सकता, ज्यादा देर मैं परदेस में अब रुक नहीं सकता, ज्यादा देर मैं परदेस में अब रुक नहीं सकता, मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है, मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है, मेरे बच्चों जिम्मेदारियां आवाज देती है। बहुत ऊंची इमारत से उतर रहा जिया साहब, कसम है आपको आपके ईमान की कि आप इस शेर पर खामोश रहे। पेश करता हूं मुलाजा मैं। बहुत ऊंची इमारत से उतर रहा जिया साहब, बहुत ऊंची इमारत से उतर रहा जिया साहब, तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज देती। देखिए दोस्तों, ऐसा है कुछ फरमाइशें मेरे हाथ में हैं, लेकिन मैं ये देखता हूँ हर मुशायरे में जो फरमाइश करता है वही खामोश रहता है। जी आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। दिल वालों और दिलदारों की बस्ती में एक मतलब पढ़ना चाहता हूँ। अब देखना यह है कि आपके सीने में जो दिल है वो वाकई दिल है या पत्थर है। पेश करता हूँ मुलाजा में। और यहाँ कितने बखील हैं ये भी समझ में आएगा। आपके दाएं बाएं जो खामोश रहे वो समझ लेना कि वो बखील है, कंजूस है। पेश करता हूँ मुलाजा। अगर अगर ईमान सलामत हो तो मन मैला नहीं होता। बहुत शुक्रिया, मुझे अंदाजा हो गया कि इस गजल का भी कोई शेर जायज नहीं होगा। आपकी मोहब्बतों की नज़्म मेरा ये शेर। अगर ईमान सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता, जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। अगर ईमान सलामत हो तो मन मैला नहीं होता। मैं जब से आया हूं इस मुशायरे में मैंने ये देखा कि कोई ऐसा जुमला शायर की समात तक नहीं आया जिससे शायर की दिल आजारी हो जाए, शायर का दिल दुखे। इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं, आपको सलाम पेश करता हूं। और ये शेर पूरी दुनिया में आप
आजमगढ़ के हवाले से पहुंचाना चाहता हूं कि आजमगढ़ के लोग मुशायरा सुनना जानते हैं, अदब से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। शेर पढ़ता हूं, अगर आपकी अपनी बात है तो कोई खामोश न रहे, मुलाज़म हुआ। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता, अदब की हद में रहने से सुखन मैला नहीं होता, अदब की हद में रहने। मेरे मोहतरम अनवर अमान साहब भी मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, शाद भी मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनके दिल में मेरी मोहब्बत कायम रखे। पेश करता हूँ मुहाज़ा, सुखन मैला नहीं होता जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। ये शेर पढ़ने की पहली मर्तबा शायद ये शेर मैं पढ़ रहा हूँ, पेश करता हूँ मुहाज़ा। निज़ामे ज़ीनत गंगो जमन मैला नहीं होता, निज़ामे ज़ीनत गंगो जमन नहीं होता। बिना किसी तमहीद के ये शेर, बिना तमहीद इसलिए कि मुझे उम्मीद है कि गाइस पर भी और आप सब भी मेरे इस शेर पर मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। पेश करता हूँ मुलाज़ा, मैं सुखन मैला नहीं होता शायद इसी शेर के सुनने के लिए फरमाइशें हुई हैं मेरे पास, और अगर इसी शेर के लिए आपने कहा है कि मैं ये गजल पढ़ूं तो कोई खामोश न रहे। पेश करता हूं, एक एक लफ्ज़ सच्चा हो तो एक एक फर्द एक एक शख्स शरीक हो जाए। सुखन मैला नहीं होता याद महफूज रहती है, कफन मैला नहीं होता, याद महफूज रहती है, कफन नहीं होता, याद महफूज रहती है, कफन मैला नहीं होता, कफन मैला नहीं होता। बहुत ही पाकीज़ा माहौल हो चुका है, मेरा जी चाह रहा है कि एक साफ और शफाफ दो मिसरे और पढ़ दूं और देखना चाहता हूं कि किसके दिल में ये है कि ये जो मैं कह रहा हूं वो गलत है। मुझे यकीन है, मेरा ईमान है कि हर बंदा मेरी इस बात में शरीक होगा। पेश करता हूं, कफन मैला नहीं होता मदीने की, मदीने की, मदीने की ज़मीं का एक ज़र्रा है पाकीज़ा, मदीने की ज़मीं का एक ज़र्रा है पाकीज़ा, वहाँ की खाक मलने से बदन मैला नहीं होता,
बदन मैला नहीं होता, बदन मैला नहीं होता। जो कुछ भी हो रहा है, आज जो हम देख रहे हैं, जिस अहद में हम सांस ले रहे हैं, इसकी वजह क्या है यह आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर आपकी बात हो तो तमाम लोग शरीक हो जाएं। पेश करता हूं मुलाजा मैं, सुखन मैला नहीं होता, बदन मैला नहीं होता, धन मैला नहीं होता। हमारे मुल्क के रहबर नशे में चूर रहते हैं। तमाम लोग शरीक हो जाएं। हमारे मुल्क के रहबर नशे में चूर रहते हैं। अगर ये होश में होते, वतन मैला नहीं होता, वतन। मैं आपसे बड़े ही अदब से गुजारिश करूंगा कि चंद मिनट और बैठ जाएं, जैसे अब तक है 10-5 मिनट और बैठ जाएं। हज़रात, इस पूरे मुशायरे को कवर किया हेलो मुशायरा मुस्तकीम साहब ने, और ये तो बाद में बताया, नहीं तो मैं अनाउंस करता। बहरहाल, और आप हम सबको कवर किए हैं। इंशाल्लाह 2-3 रोज में आप यूट्यूब पे इस मुशायरे को देखेंगे। हज़रात, हमारे इस फहरिस्त में एक मोतबर और उस शख्सियत का जिसका तारुफ कराना मेरे लिए ऐसा ही होगा जैसा कि सूरज को चिराग दिखाना। मैं बड़ी माजरत किया, और एक आपके घर का शायर वो रह गया है। मैं अपनी गलती महसूस करता हूँ, और उसमें जिद्दत है महकश साहब की। मैं साकिब साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आएँ, और मैं माजरत खा हूँ कि आपका नाम उन्होंने बहुत नीचे दिया था, इसलिए मैं माजरत करके हुए आपसे गुजारिश करता हूँ। और अगर आपके दिल में